तो आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन डिफरेंट वैल्यूज़ की। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज़ की। अब आपको अगर याद होगा, जिन्होंने लास्ट क्लास लगाई थी रेशियो प्रोपोर्शन की, तो हमने वो क्लास एंड की थी ऐसे क्वेश्चंस में जहां दो क्वांटिटीज़ की पुरानी और नई रेशियोज दी गई थी और उनके बीच एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो होनी थी वो सेम नंबर की थी। जैसे दो क्वांटिटीज़ के बीच में जो ऐड होना था ओल्ड और न्यू रेशियोज में 30 ऐड होना था, 30 मतलब दोनों में ही ऐड होना था क्वांटिटीज़ में, या फिर 10 सब्ट्रैक्ट होना दोनों क्वांटिटीज़ से। ऐसे क्वेश्चंस हमने किए थे। ये जो क्वेश्चन है ये अलग टाइप का है, ये उसकी नई टाइप है। और अगर नई टाइप हम कर रहे हैं तो उसके लिए जो हम ट्रिक रखेंगे वो भी तो नई होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, ओल्ड और न्यू रेशियोज इसमें भी वैसे ही हैं जैसे पुराने क्वेश्चंस में थी। बस इसमें जो डिफरेंस है उनके बीच का, जो ओल्ड और न्यू रेशियोज के इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ के बीच का डिफरेंस है वो डिफरेंट होगा दोनों क्वांटिटीज़ के लिए। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करना है। आप देख सकते हैं जो रेशियोज़ और एग्जैक्ट वैल्यूज़ दी गई हैं उसे मैंने इस पैटर्न में लिख दिया। ठीक है, पहले ओल्ड रेशियोज़, फिर नई, और फिर फाइनली एग्जैक्ट वैल्यूज़। अब ट्रिक ये है कि हम पहले ऊपर के 4 नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। वो वैल्यू हमारी आएगी यूनिट्स में, यूनिट्स यानी एज्यूम्ड वैल्यू। ये देखिए 5 इंटू 4 आ गया 20 और 8 इंटू 3 आ गया हमारे पास 20। अब लिया इनका डिफरेंस जो आई 4 यूनिट। आपको बड़े से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 5 इंटू 4 को पहले लिखा है या 8 इंटू 3 को पहले लिखा है। इस स्टेप में हमने लास्ट के 4 नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वैसे ही दो वैल्यूज़ आई और उनका डिफरेंस लिया। ठीक है, अब जो डिफरेंस, ये जो दो वैल्यूज़ आई थी और जिसका डिफरेंस जो हमारा 360 आया है, ये आ गई एग्जैक्ट वैल्यू। ये वो एग्जैक्ट वैल्यू है जिससे हम 4 यूनिट को वो करेंगे, कंपेयर करेंगे। 4 यूनिट की वैल्यू आ गई 360, 1 यूनिट की आई 90। अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले बिफोर एडिशन, मतलब कि ऐड करने से पहले कितने बच्चे थे। सबसे पहले जब सबसे बिगनिंग की बात कर रही, जो बेसिक रेशो दी हुई थी वो थी 5:8, तो उनको हमने ऐड किया, वो बन गए 13। और वही हमें 13 की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू है 99, तो 13 यूनिट की वैल्यू होगी 13 इंटू 90 विच इज़ 1170। ये आ गया आपके पास सेकंड क्वेश्चन। In an army selection process, the ratio of selected to unselected candidates was 6:1. If 30 less had applied and 10 less selected, the ratio of selected to unselected would have been 7:1. How many candidates had applied for the process? अब इन्होंने कहा है कि पहली कुछ रेशियो थी selected to unselected की, पहले कुछ में 30 लेस हुआ, कुछ में 10 लेस हुआ, अब रेशो बन गई 7:1। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है क्योंकि दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं 30 और 10। हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। अब आप देख सकते हैं जो रेशियोज़ और एग्जैक्ट वैल्यू दी गई थी उसे मैंने इस पैटर्न में लिख दिया। सबसे ऊपर है ओल्ड रेशियो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड की 6:1। फिर हमने नीचे लिखी नई रेशियो, वो है 7:1। और बीच में उन्होंने कहा है कि इफ़ 30 लेस हैड अप्लाइड एंड 10 लेस सिलेक्टेड। ठीक है, अब जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू दी गई हैं वो सिलेक्टेड और अप्लाई की हैं, तो हम जो है सिलेक्ट और अनसिलेक्ट की रेशियो में काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इस जो अनसिलेक्ट की रेशियो इसको कन्वर्ट कर देंगे अप्लाइड में। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास ओल्ड फ्रैक्शन थी, ओल्ड रेशियो थी 6:1 की सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड की। यानी अगर 6 यूनिट बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं तो 1 यूनिट बच्चे जो हैं वो अनसिलेक्ट हो रहे हैं। तो टोटल कितने बच्चे होंगे, टोटल बच्चे अनसिलेक्ट प्लस सिलेक्ट ही होंगे, तो टोटल बच्चे हो जाएंगे 7 यूनिट अनसिलेक्ट के लिए। वैसे ही न्यू रेशियो में सिलेक्टेड तो 7 ही रहेंगे और 1 यूनिट जो है वो अनसिलेक्ट हो रहे हैं। तो टोटल कितने होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा, 8 होंगे। 7 जो सिलेक्ट हो रही हैं और 1 जो अनसिलेक्ट हो रही हैं, तो वही हमने रेशियोज़ में लिख दिया। तो हमारी न्यू रेशियोज़ बन गई कुछ ऐसी। ओल्ड आ गई 6:7, न्यू आ गई 7:8, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम एग्जैक्ट वैल्यूज़ लिख देंगे सबसे नीचे और सॉल्यूशन शुरू करेंगे वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 8 आ गया 48, 7 इंटू 7 आ गया 49, डिफरेंस आया वही 1 यूनिट का। फिर नीचे के 4 नंबर को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 इंटू 30 आ गया 210, 10 इंटू 8 आ गया 80, डिफरेंस आ गया 130। अब 1 यूनिट को हम 130 से कंपेयर करेंगे तो हमारे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 130 सीधा सीधा। अब उन्होंने कहा है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बताने हैं जो कि सिलेक्ट हुए थे पहले जब क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया, तो वो कितने थे, वो 7 यूनिट थे। तो 130 इंटू 7 कितना आ गया, 910।
अच्छा, ये आ गया एक नए टाइप का क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 7:4। एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी सी इज इन रेशियो 8:6:5। ऊपर सिर्फ ए और बी की थी, नीचे ए बी के साथ सी भी आ गया। अब उन्होंने कहा कि सी ने 2,000 रुपये स्पेंड किए, बी ने 800 रुपये सेव किए, हमें ए की सेविंग बतानी है। ठीक है जी। अब हमें पता है कि जो हमें रेशियोज दी गई थी इनकम की और एक्सपेंडिचर की, वो हमने इस पैटर्न में लिख दी, जैसा कि हम हर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हमें पता है कि अगर ए की सेविंग्स हमें निकालनी है तो उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर हमें पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि सेविंग ऑफ ए कैसे होगी, इनकम होगी हमारे पास, उसमें से एक्सपेंडिचर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेविंग आ जाएगी, जिसे हम कहते हैं कि सैलरी में से अगर हम कुछ खर्च देते हैं जिसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, तो हमारे पास जो बचता है उसको हम सेविंग ही तो कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या हुआ, उन्होंने कहा कि सी ने 2,000 रुपये स्पेंड किए, बिल्कुल। तो सी का जो एक्सपेंडिचर है वो रेशियो में है 5 यूनिट, और सी का जो एक्सपेंडिचर है वो एग्जैक्ट वैल्यू में है 2,000। तो हम इनको कंपेयर कर देंगे। 5 यूनिट अगर 2,000 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 400 के। तो इस 400 से हम एक्सपेंडिचर की, तीनों के एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑफ बी आ गया 6 × 400 यानी 2,400, 8 × 400 यानी 3,200। वैसे ही हमारे पास बी की सेविंग दी गई है क्वेश्चन में 800। तो अब एक चीज़ देखिए, अगर आपके पास बी का एक्सपेंडिचर है और बी की सेविंग है, यानी बी कितना खर्च कर रहा है और खर्च होने के बाद कितना सेव हो रहा है, वो बी को, उनको ऐड करने पे बी की मंथली सैलरी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो हमने 2,400 और 800 को ऐड किया तो हमारे पास बी की मंथली इनकम आ गई 3,200। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि जो हमें रेशियोज में बी की इनकम दी गई थी वो 4 यूनिट थी, और जो हमारे एग्जैक्ट वैल्यू हमने अभी अभी निकाली वो है 3,200। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 800। इस 800 से हम ए की इनकम निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू है 800 और ए की इनकम थी 7 यूनिट्स। उसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 5,600 आ जाएगा। अब एक्सपेंडिचर ऑफ ए हमने पहले निकाला था सी की हेल्प से, वो था 3,200। तो ए की सेविंग्स कितनी होगी, ए की सेविंग्स होगी 2,400। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ₹1620 is distributed among A, B and C such that A gets 20% of B and C together। यानी कि A को अगर 20% मिल रहा है, अगर B और C का टोटल 100% है तो A को उसमें से सिर्फ 20% ही मिलेगा। ठीक है। ऑल्सो B gets 20% लेस देन A and C together। What is the amount received by C? तो हमने ऐसे लिख लिया, हमें पता है 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो नीचे वाली वैल्यू हमने दे दी बी और सी को, क्योंकि ए को कंपेयर किया जा रहा है बी और सी से। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो हम उस नंबर को देते हैं जिससे कंपेयर किया जा रहा है। तो बी और सी की होगी 5 यूनिट, तो ए की होगी कितनी, 1 यूनिट, क्योंकि बी और सी, ए को जो है वो बी और सी का 20% मिल रहा था। ठीक है। नेक्स्ट लाइन हमारे पास आ गई कि हमें जो बी को जो मिल रहा है, बी को एज एन इंडिविजुअल कितना मिल रहा है, ए और सी के जितना भी मिल रहा है उससे 20% लेस। ठीक है। तो ऐसे लिख लिया हमने 20% लेस। हमें पता है 20% की वैल्यू होती है 5, तो ए और सी को हमने 5 यूनिट दे दिया। अब बी को जो है वो ए और सी से 20% लेस मिल रहा है, सिर्फ 20% नहीं मिल रहा, 20% लेस मिल रहा है। तो अगर ए और सी को 5% मिल रहा है तो 5% का 20% होता है 1 यूनिट, और वही हम 5 से लेस कर देंगे तो हमारे पास बी को मिल जाएगा 4 यूनिट। अब आप देख सकते हैं बी की वैल्यू आप अगर सबसे ऊपर पुट करें तो सी की वैल्यू 1 आएगी, अगर, और वही सी की वैल्यू अगर हम यहाँ नीचे पुट करें, ए की भी 1 है, सी की भी 1 है, तो ए प्लस सी 5 यूनिट बन नहीं रहा। तो यानी हमारी दो डिफरेंट इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू अलग अलग आ रही है। अब हम क्या करेंगे, हम इन ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन में ए बी सी को ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ए बी सी जो है उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं हो सकती। अगर उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं है तो उनका जो सम आ रहा है उसकी भी डिफरेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। पर यहाँ जो डिफरेंस आएगा उसको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दोनों के डिफरेंस को बराबर कर देंगे, और जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करके वो डिफरेंस बराबर हो रहा होगा वही हम इन रेशियोज़ को लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, वही नंबर हम इन रेशियोज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यूज़ आएंगी वो अल्टीमेटली सेम हो जाएगी। अब देखते हैं कैसे।
ऊपर हमने ऐड किया तो a प्लस बी प्लस सी आ रहा है हमारे पास 6 यूनिट, नीचे हमने ऐड किया तो a प्लस बी प्लस सी हमारे पास आ रहा है 9 यूनिट। मैंने आपको अभी अभी बताया कि एडिशन को हमें कुछ भी करके बराबर करना है, तो एक ऐसा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आता है वो है 18। ठीक है, तो 18 लाने के लिए हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 बन जाएगा, एडिशन बराबर होगी। अगर 6 ऊपर वाली टर्म में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर वाली जो रेशियोज हैं उसमें भी तो 3 मल्टीप्लाई होगा, यानी b प्लस सी में 5 यूनिट्स में भी 3 मल्टीप्लाई होगा और a में भी 3 मल्टीप्लाई होगा। वैसे ही नीचे वाले के लिए a प्लस सी में 2 मल्टीप्लाई होगा और b में 2 मल्टीप्लाई होगा। ये सब करने के बाद हमारे पास जो न्यू वैल्यूज आ जाएंगी, तो b प्लस सी में जब 3 मल्टीप्लाई हुआ तो वो बन गया 15 यूनिट, a में जब 3 मल्टीप्लाई हुआ वो हो गया 3 यूनिट। वैसे ही नीचे वाली में a प्लस सी में जब 2 मल्टीप्लाई हुआ वो हो गया 10 यूनिट और b में जब 2 मल्टीप्लाई हुआ वो हो गया 8 यूनिट। अब हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है ए जो है वो 3 यूनिट है, आप नीचे वाली इक्वेशन में डालोगे तो सी आ जाएगा हमारे पास 7 यूनिट। ठीक है, सी आ गया हमारे पास 7 यूनिट, वो हम सबसे टॉप वाली इक्वेशन में डालेंगे तो बी आ जाएगा हमारे पास 8 यूनिट, और लास्ट में देखिए बी हमारे पास 8 यूनिट ही आ रहा है, तो इससे हमारी इक्वेशन जो है वो वेरीफाई भी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सी की वैल्यू 7 यूनिट आ गई। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या दी है, ए प्लस बी प्लस सी में 1620 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब सी है 7 यूनिट और ए प्लस बी प्लस सी के रेशियो में, मतलब जो हमने एज्यूम्ड वैल्यू है वो कितनी बनेगी, 18 यूनिट। तो 18 को हमने कंपेयर किया 1620 के साथ, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 90। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 90 है। सी का शेयर कितना है, 7 यूनिट का शेयर है, तो 90 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 630, यानी 1620 में से 630 रुपीज़ जो हैं वो मिलेंगे सी को। अब ये आया हमारा 5th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक ट्रेन है, उसमें अलग अलग डिब्बे होते हैं ना, एक होता है फर्स्ट क्लास, एसी, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे डब्बे होते हैं, और अलग अलग डिब्बे के अलग अलग फेयर्स होते हैं। तो वही 3 क्लासेस के फेयर्स जो हैं 10:8:3 के रेशियो में दिए गए हैं हमारे पास, और नंबर ऑफ ट्रेन हर डब्बे में अलग अलग नंबर ऑफ पैसेंजर जाते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग पैसेंजर जो हैं 3:4:10 की रेशियो में है। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि 3 जो है वो फर्स्ट क्लास में जा रही हैं, 4 जो है वो सेकंड में, और 10 जो है वो थर्ड में। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि टोटल सेल्स कितनी हुई है टिकट की, 41400। ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है जिससे हम एंड में कंपेयर करेंगे। उन्होंने कहा है कि सेकंड क्लास से टोटल जितनी भी मनी जनरेट हुई है वो हमें बताओ भाई कितनी है। ठीक है, तो हम अपना सोल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि टोटल फेयर कैसे बनता है। फॉर एग्जांपल एक डब्बा है जिसमें 10 सीटें हैं, अगर एक पैसेंजर के जो फेयर है वो 5 रुपये का है, तो अगर वो पूरा डब्बा भर जाएगा, यानी उसमें अगर 10 पैसेंजर होंगे तो उस डब्बे में से हम टोटल कितना फेयर जनरेट करेंगे, 5 × 10 50 रुपीज़। ठीक है, तो वैसे ही हमने फॉर्मूला बना लिया कि एक पर्सन का फेयर, उसके बाद जितने भी पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं उस डिब्बे में उसका टोटल फेयर आ जाएगा। अब हमने क्या किया, फर्स्ट क्लास से जो हमारे पास फेयर आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने एज्यूम कर लिया कि 10 ही बंदे जो 10 रुपीज़ है वो फर्स्ट क्लास की एक टिकट का फेयर है, और नीचे देखिए रेशियो में बंदे कितने जा रहे हैं, उसमें 3 बंदे। ये सब एज्यूम करके चल रहे हैं हम, अभी हमने ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं मानी है। तो 10 रुपये एक टिकट का है और 3 बंदे जा रहे हैं, तो फर्स्ट क्लास से हमारे पास 30 रुपये आ जाएंगे, जिसको हमने 30 यूनिट लिखा हुआ है। सिमिलरली सेकंड क्लास में 8 रुपये है और 4 बंदे जा रहे हैं, तो सेकंड क्लास से हमारे पास 32 रुपीज़ आ जाएंगे, 32 यूनिट्स आ जाएंगे। सिमिलरली थर्ड क्लास, उसमें 3 रुपये है, 3 यूनिट है प्राइस, और 10 यूनिट बंदे जा रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 30 यूनिट का फेयर हमें थर्ड क्लास कमा के दे रही है। अब अगर हम इन तीनों को सम कर देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा कि तीनों क्लासेस से कितना पैसा जनरेट हुआ है, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम तीनों का सम किया और 92 हमारे पास आ गया टोटल सम। और क्वेश्चन में हमें दिया था कि टोटल फेयर कितने, 41400, तो हमने 92 को 41400 से कंपेयर किया और 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 450। अब उन्होंने कहा है कि सेकंड क्लास से कितना फेयर जनरेट हुआ। अब आप मुझे बताइए कि ये जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, ये क्या डिमांड कर रहा है, कि सेकंड क्लास में एक टिकट की कितनी वैल्यू है ये पूछ रहे हैं, या फिर सेकंड क्लास से टोटल कितने बंदे बैठे थे और एक टिकट का कितना प्राइस है, तो टोटल सेकंड क्लास ने हमें कितना पैसा जनरेट करके दिया है, ये पूछ रहा है कि टोटल कितना जनरेट करके दिया है। तो टोटल कितना जनरेट किया था हमने, जब ये अभी सॉल्व किया 32 यूनिट्स उसने जनरेट किया था। एक यूनिट की वैल्यू 450 है, तो 32 की कितनी होगी, 450 × 32 विच इज़ 14400 इज़ द फेयर कलेक्टेड बाय सेकंड क्लास। ठीक है, अब हमारे आज का टॉपिक हुआ है ख़त्म।
आज मैं आपको 2 क्वेश्चंस दूंगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इस टॉपिक के साथ हमारा रेशियो प्रोपोर्शन के सारे कंसेप्ट खत्म हो चुके हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बंदे हैं, उनकी मंथली इनकम है 8:5 की रेशियो में, ठीक है। उन्होंने कहा है कि अब वो एक्सपेंडिचर करते हैं भाई 5:3 की रेशियो में। अगर वो सेव कर रहे हैं, पहला बंदा सेव कर रहा है 1200 और दूसरा बंदा सेव कर रहा है 1000, तो उनकी सैलरीज में यानी 8:5 उसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, हमें 8:5 का डिफरेंस बताना है। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक बंदा अलग अमाउंट सेव कर रहा है, दूसरा बंदा अलग अमाउंट सेव कर रहा है। तो ये क्वेश्चन मैंने आज ही कराया है, मैंने आज का टॉपिक इन्हीं क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। ये क्वेश्चन आप बिना पीछे जाए, बिना वीडियो में पीछे जाए, अभी के अभी सॉल्व करने की ट्राई करो। अगर आपसे ये क्वेश्चन हो गया यानी आपको आज का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। सम ऑफ ₹9900 इज डिवाइडेड अमंग ABC इन सच अ वे दैट B गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट A एंड C गेट, यानी कि B को जितना मिल रहा है A प्लस C का 2/3 मिल रहा है, ठीक है। C गेट्स 3/8 ऑफ A एंड B, हाउ मच A गेट्स। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको आज ही कराया। तो ये जो आज के होमवर्क के 2 क्वेश्चन हैं ये आज के ही टॉपिक पे बेस्ड हैं। ये दोनों क्वेश्चन वीडियो में वापस जाए बिना सॉल्व कीजिए। अगर आपसे ये दोनों क्वेश्चन हो गए हैं यानी आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई है।